हेलो हेलो, तारीख है 21 अक्टूबर 2025, दिन है मंगलवार। आज की खबर पर नजर डालते हैं। पूरी खबरें, दीपावली समाप्त होने की आप लोगों को शुभकामनाएं भाई। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है पूरी तरीके से। तो भाई आज की खबरें पूरी देखेंगे आप लोग, सारे लोग जो है ये 21 अक्टूबर के दिन को बहुत बहुत बधाई। हिंदू पंचांग के अनुसार मंगलवार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है भाई। आज ही अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि 5:54 शाम तक रहेगा। इसके बाद प्रतिपदा नक्षत्र शुरू हो जाएगा भाई, 10:58 तक रहेंगे ये। तो पूरी खबरें देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करना मत भूलें। हमसे कनेक्ट रहना है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाओ। और फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। यहां पर पूरे इंडिया की खबरें, 2800 राज्य की खबरें मिलेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में निर्वासित सरकार के रूप में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और 1954 में भारत फ्रांस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत पांडिचेरी और वहां के लेकर यहाँ चर्चा हुआ था भाई। तो चलिए पूरी खबरें देखेंगे। यहाँ पर सारी खबरें आप लोग को रिक्वेस्ट है, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें हमसे कनेक्ट रहने के लिए। आरजेडी ने जारी की 143 उम्मीदवारों की लिस्ट। छपरा से लड़ेंगे भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव भाई। बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए तेजस्वी यादव को वैशाली जिले के राधोपुर से मैदान में जो है उतारा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देख सकते हो, यहाँ पर बहुत बड़ी खबरें। और देखो, सेना के जवान ही मेरा परिवार, पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर मनाई है दिवाली भाई। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी गोवा और कारवार के तट पर जो है आईएनएस विक्रांत पर बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज यह दिन अद्भुत है, यह क्षण यादगार है, यह आज मेरे लिए। तो ये बड़ी अपडेट। और भारत ने उड़ाई चाइना और अमेरिका की नींद, 24 देशों से कर डाली है बड़ी डील भाई। देख सकते हो भारत की डील यहाँ पर 24 देशों से हो चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट। भारतीय निर्यात काफी डाइवर्स हो रहा है। अप्रैल सितंबर के दौरान 24 देशों में निर्यात बढ़ा है। और देखो ये जो है डाइवर्स रिफ्लेक्शन अमेरिका को होने वाले निर्यात में गिरावट भरपाई कर रहा है। अमेरिका द्वारा लगाए गए हाई टैरिफ ने अमेरिका के साथ व्यापार को प्रभावित किया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिल रहा है। आप लोग फेसबुक इंस्टा को फॉलो करेंगे, हमसे कनेक्ट रहना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे भाई। देखो, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो दिवाली पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है चेतावनी। देख सकते हो, इससे पहले बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अमेरिका इस बात से खुश नहीं है भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी खरीद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध के लिए वित्त पोषण में मदद मिलती है भाई। देख सकते हो यहाँ पर ये अपडेट है। और देखो, चॉकलेट बम में डाला पेट्रोल फिर लगा दी आग भाई। सामने हुआ ऐसा विस्फोट, देख सकते हो किस तरीके से विस्फोट हुआ यहाँ पर। इससे सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ लड़कों का वीडियो सामने है। इससे वो चॉकलेट बम के ऊपर पेट्रोल डालकर ऐसा धमाका किया, जिससे देखकर ही लोग हैरान आ गए। इस वीडियो को जो है इंस्टा पर शेयर किया गया था भाई। तो ये चीजें हैं, आप लोग सुरक्षा रखें। और ये जरूरी है नहीं कि पटाखा पूरा पावर का ही फोड़े तो होगा भाई, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दिवाली मनाने का तरीका भी होता है, बहुत सारे लोग समझदार नहीं होते हैं। देखो, 24 अक्टूबर तक मतदाता दिवस मतदाता सूची कर सकते हैं दावा। यहाँ देख सकते हो निकाय की मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दाव वे और आपत्ति लगाए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर के संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है भाई। तो यहाँ पर यह अपडेट निकल कर आ रही है। इस साल के अंत तक मिडिल क्लास को मिल सकता है बड़ा तोहफा, रिपोर्ट में है दावा। देख सकते हो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है मिडिल क्लास को लेकर के। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के हालिया कदमों में क्रेडिट सप्लाई की स्थिति में सुधार आना चाहिए, लेकिन वास्तविक उधारी की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि व्यापक अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति कैसी रहती है। और देखो, ऐसे में तो न्याय का मजाक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईटेक को क्यों दिए हैं अल्टीमेटम भाई। तो यहाँ पर देखिए अपडेट निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाओं के पेंडिंग रहने पर गहरी चिंता जताई है। पीठ ने सभी हाईकोर्ट को अल्टीमेटम दिया है कि वे जल्द से जल्द इन याचिकाओं का निपटारा करें, अन्यथा पीठासीन अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो देख सकते हो, पाकिस्तान को तालिबान का करारा जवाब। भारत की भूमिका से किया है इनकार, कहा आरोप
अस्वीकार भाई। देख सकते हो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुजाहिद ने पाकिस्तान के भारत पर प्रवासी वार के आरोपों को निराधार बताया। मुजाहिद ने आरोपों को तर्कहीन और अस्वीकार कहा। उनका कहना है अफगानिस्तान किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेगा भाई। देख सकते हो यहाँ पर। तो पूरी खबरें टेलीग्राम को ज्वाइन करें, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें ताकि हमें, और आप लोग लाइक करें ताकि हमें जो है मोटिवेशनल मिले, और कमेंट भी करें भाई, आपका कमेंट जरूरी है। देखो IOCL JEE भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग वेबसाइट पर जाकर के इसे भर सकते हो, आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम अपना कहां पर है वो सेंटर भी देख सकते हो। ये बहुत बड़ा, देखो इस राज्य में चल रही है सहायक प्रोफेसर के ढेरों पदों पर भर्ती, जाने कौन कर सकता है आवेदन। देखो सबसे बड़ी अपडेट है आपका गुजरात राज्य में सहायक प्रोफेसर के कई पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है भाई। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए जॉब के लिए भी हम लेते हैं पर डे आप लोग के लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7,565 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका है। 12वीं पास आवेदन कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका कल है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार तुरंत अधिकारी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे भाई। तो समझ रहे हो। और देखो युद्ध को खत्म करने का सही समय, रूस यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की का बड़ा बयान है। तो समझ सकते हो यहाँ पर जेलेंस्की का बड़ा बयान। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सही समय की बात कही है और सहयोगी देशों से मास्को पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की अपील की। ये बात उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करने के बाद कही है। चलिए देखो चीन की हालत पतली है, रफ्तार को लेगा ट्रंप का करंट, समझ रहे हो। तो भारत पर क्यों टिकी है नजर भाई, ये अपडेट देख सकते हो। यहाँ पर चाइना का आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ा है और जुलाई सितंबर तिमाही में 4.8% बढ़ी, जो कि एक साल में सबसे कम है। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव था और कमजोर घरेलू मांग इसके मुख्य कारण थे। इसके विपरीत भारत 7.8% मजबूत ग्रोथ दर के साथ आगे बढ़ रहा है। और देखो दक्षिण चीन सागर में ऐसा क्या हुआ कि ड्रैगन की हिमाकत में टेंशन में ऑस्ट्रेलिया है भाई। देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट। रक्षा मंत्री रिचर्ड मॉर्सेस ने स्पष्ट किया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने चीन की इस कार्रवाई को असुरक्षित और अपेशेवर बताया। उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया P-8 निगरानी विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर नियमित गश्त कर रहा था, तभी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक फाइटर। चलिए आगे खबरों को देखेंगे। आप लोग लाइक करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे और फेसबुक इंस्टा जरूर फॉलो करें, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता है। लाइक करके कमेंट करो भाई, सारे लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, हमें मोटिवेशनल दो। देखो AI से पैदा हुए डर के माहौल में HDFC के अधिकारी का दिल जीतने वाला बयान का इसकी वजह से छटनी हो रही है। देखो HDFC बैंक के यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपके सामने AI से कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी बल्कि नए रोल्स मिलेंगे। बैंक ने 5,000 नए कर्मचारी जोड़े हैं और AI पर लगातार प्रयोग जारी है भाई, ये होना ही चाहिए। और देखिए यहाँ पे दीपोत्सव से पहले अयोध्या में निकली है भव्य झांकियां, मतलब 1100 ड्रोन भी दिखाए गए। और यहाँ पर देख सकते हो तस्वीर को भाई, अयोध्या से दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या नगरी में सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई थी। रात पर भगवान श्री राम के बाल कांड की प्रस्तुति भी दिखाई गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को भी राम और सिया के रूप में वहां पर सजाया गया था। तो ये अच्छी अपडेट देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को भाई। देख सकते हो घाटशिला उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी, बीजेपी और JMM में कड़ी टक्कर है। चर्चा में एक और नाम है भाई। देख सकते हो यहाँ पर झारखंड से खबरें हैं। घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। यहाँ से बीजेपी और JMM के बीच कांटे की टक्कर हुई है। वहीं जयराम महतो की पार्टी JLKM भी मैदान में यहाँ पर है भाई। और देखो जापान समेत 10 देशों में भारत यूजर्स UPI से कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट। जानिए किस देश में UPI का हुआ है विस्तार भाई। देख सकते हो भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI तकनीक अब जापान में भी लागू होने जा रही है, जिससे भारतीय पर्यटक वहां आसानी से
मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। यूपीआई अब दूसरे देशों में भी चलना शुरू हो चुका है, जापान में भी। दिवाली पर रामलला के दरबार पहुंचे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी का भी लिया गया आशीर्वाद। यहाँ पर दिवाली के दिन सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी किए। इसके बाद उन्होंने मलित बस्ती का भी दौरा किया था भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है भाई। लाइक करो, कमेंट करो, हमें अच्छा लगता है। चौंकना मत अगर दोनों रोहित विराट को मिला सुनील गावस्कर का साथ दूसरे वनडे से पहले दे दिया बड़ा बयान भाई। देखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 महीने के बाद वापसी करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन रोहित ने 8 और कोहली ने 0 रन बनाया। हालांकि सुनील गावस्कर से उसका बचाव करते हुए कहा, उछाल भरी पिच पर लंबे अंतराल के बाद खेलना मुश्किल होता है, आने वाले मैचों में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है भाई। और देखो महाशक्तिमान ब्रह्मोस एनजी मिसाइल 4300 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की है, वोकाली रफ्तार है इसका। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का देख सकते हो मैक्सिमम स्पीड इसका 4300 किलोमीटर है और रेंज 800 किलोमीटर होने की संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाही मचाने वाला ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल रेंज 450 से 490 किलोमीटर के बीच है भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, समझ सकते हो आप लोग। मिसाइल का देख सकते हो कैसे सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण होता है। और देखो इस बैंक के शेयरों में 10% की रिकॉर्ड उछाल है और दिखा 10 गुना ज्यादा ट्रेंडिंग वॉल्यूम भाई। देखो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है भाई। इंश्योरेंस ये सब को कोई गारंटी नहीं रहता है शेयर मार्केट का। और ग्लोब ब्रोकरेज सीटीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बाय रेटिंग में अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस 990 रुपया तय किया है। और देखो 26,850 करोड़ के डील में से धमाका। छोटे बैंकों में भी तूफानी तेजी। साउथ इंडियन बैंक का देख लो, डीसीबी बैंक 13% उछले। छोटे बैंक में बने हैं बड़े स्टार। साउथ इंडियन बैंक, एयू, एसबीएफ, फेडरल और एचडीएफसी बैंक में 13% तक का उछाल है। इमरात, एनबीडी और आरबीएलडी ने बड़ी रौनक बढ़ाई है। तो समझ सकते हो, देखो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इस सब में अपना दिमाग सबको करना है। एफडी समझ रहे हो कहां पर ज्यादा मिलता है। देखो इस साल प्राइवेट बैंक का शेयर खरीदने वाले एक्सपर्ट 4 साल में सबसे, देखो डीसीबी बैंक के शेयर सोमवार को अप्रैल के बाद 2022 के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा उछले हैं। बैंक का शेयर में 13% से ज्यादा उछाल के साथ 148 रुपया 90 पैसा तक पहुंच गया। एक्सपर्ट ने बैंक के शेयरों को खरीदने की सलाह दी थी भाई। तो अपना माइंड लगाना है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। विदेशी कंपनियों को बैंकों के अधिग्रहण की अनुमति ठीक नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को दी है ये नसीहत भाई। देख सकते हो, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय बैंकों के अधिग्रहण को अविवेकपूर्ण और गंभीर जोखिम भरा बताया। पार्टी ने लक्ष्मी विलास बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, एस बैंक और आरबीएल बैंक के अधिग्रहण को लेकर भी चर्चा की। आगे देखिए, दिवाली पर जो है चमके हैं 52 वीक हाई पर पहुंचे। 10 ब्रोकरेज फर्म ने कहा खरीद लो या तो यहां तो ले जाओ भाई। देखो दिवाली के दिन शेयर बाजार में एचडीएफसी बैंक के शेयरों में उछाल आया और उसने 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छू लिया। बैंक ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा और कई ब्रोकरेज फर्मों ने भी शेयरों के लिए अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है। एचडीएफसी बैंक शेयर पर टारगेट प्राइस